हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आपके प्राचीन इतिहास से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। चलते हैं वीडियो को पढ़ाते हैं। एलोरा की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हमारा केवल बी यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्राचीन भारत की विशेषता संयुक्तता की भावना को दर्शाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा विवरण में मिलता है? इसका ऑप्शन हमारा ह्वेन-सांग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उत्तर भारत में लौह युग का प्रतिनिधित्व उन संग्रहों द्वारा किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विशिष्ट प्रकार की मृदबंध शामिल हैं। इसका ऑप्शन हमारा केवल एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ए धूसर मृदबंध, उत्तरी काले पॉलिश मृदबंध, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा आता है कि पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिया गया था? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी कि पहली शताब्दी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा आता है गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिमुक्ति वर्तमान क्या रूप है? बिहार। आंसर हमारा बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करते हैं? इसका आंसर हमारा नैतिक कानून हो जाएगा। सातवां आता है अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया या कराया गया था? इसका आंसर हमारा सातवाहन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन इस सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर। और इसके बाद आता है हमारा नौवां क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी? नौवां क्वेश्चन हमारा है सी सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज या खुदाई की थी। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए यानी कि रावी नदी के बाद 11 आता है क्वेश्चन किस शहर को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लघु हड़प्पा कहा जाता है लोथल को। के बाद हमारा 12वां क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा नगरों में गड्ढों को मुख्य उद्देश्य क्या था? ए प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। बी नंबर है हमारा आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करना। सी नंबर धार्मिक समारोह का आयोजन करना। बाजार के रूप में कार्य करना। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा सही प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों का आयोजन करना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13 बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भिक्षुओं की आवास के रूप में उपयोग की जाती है? इसका आंसर हमारा बिहार सही हो जाएगा 13 नंबर का। और इसके बाद हमारा आता है 14 क्वेश्चन त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? इसका ऑप्शन आ जाएगा बौद्ध। नेक्स्ट है हीन और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16 बौद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? डी नंबर पीपल के वृक्ष के नीचे। 17 आ जाएगा जैन धर्म के पंचतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी ना करना है? इसका हमारा हो जाएगा आस्ते। चोरी ना करने का अर्थ है आस्ते। इसके बाद आता है हमारा मगध के संघों का स्थान किस वंश ने लिया है? 18 का हमारा आ जाए कानवास। और इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 19 मगध के किस राजा को सवि क्षत्रिय का संहार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर डी महापद्म नंद। और क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से वह मंत्री कौन था जिसने राजा अशोक के सिंहासन प्राप्त करने की मदद की थी? राधा गुप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21
अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र कौटिल्य। और इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सांची की एक पवित्र केंद्र के रूप में स्थापना का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को डैश दिया जाता है, यानी कि 6वीं शताब्दी में दिया जाता है। इसके बाद आता है उदयगिरि की गुफाएं उड़ीसा के राज्य में स्थित है, यानी कि भुवनेश्वर में स्थित है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व और मध्य भारत में मौर्यों के बाद कौन शासक बना? यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि शुंग और कर्ण दोनों ही पूर्व और मध्य भारत के मौर्यों के बाद शासक बना। क्वेश्चन नंबर 25, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? कुबेर नागा से विवाह किया था। ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन हो गए जीके के।